नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नियों में बहुत झगड़े होते हैं। पत्नी कहती है कि मेरी तरफ से कोई गलती वैसे मैं करती नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते हैं। बहुत कोई कहते हैं कि पति का कहीं और उनकी इंटरेस्ट कहीं और रहती है, मुझ पर कोई इंटरेस्ट उनका खासा रहता नहीं है। इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम जो आपके सिंदूर के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर लगाने का भी एक नियम होता है, और वो सिंदूर लगाने से किस तरीके से लगाएंगे ताकि आपके हस्बैंड जो है वो आपकी ही बात माने, आपको प्रेम करे और आपकी ही होकर रहे। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत पवित्र होता है और एक पतले धागे के ऊपर ये टिका हुआ भी होता है। ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हुई नहीं कि वो टूटने में भी देर नहीं लगती है। लेकिन उसी प्रकार से एक स्त्री को कुछ नियम, घरेलू नियम ज़रूर अपनाने चाहिए, जैसा हम सब अपनाते हैं। लेकिन कहीं वो चूक आपसे भी तो नहीं हो रही है, सबसे पहली बात है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सिंदूर लगाने के नियम। ये सिंदूर लगाने के नियम से आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, उनके प्रेम को आप पा सकती हैं। और साथ में ये जो अननेसेसरी जो कलह होते हैं आपके घर में, इसे आप कम कर सकती है। लेकिन उससे भी पहले आप एक बात जानिए कि आपका शरीर जो है ये बहुत कीमती है। आपका मन आपके शरीर पर निर्भर ज़्यादा करता है। आप किस तरीके से रहते हैं, किस तरह की खान पान करते हैं, किस तरह की आप अपनी दिनचर्या गुजारते हैं अपने शरीर के साथ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका शरीर मैला है, आपके बाल मैले हैं, तो आपका मन भी मैला ही होगा। क्यों? क्योंकि ये उससे वैसे ही वाइब्स दे रहा है आपके मन को। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने शरीर को बहुत कीमती समझकर उसकी साधना करते हैं, यानी उसके जतन करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो याद रखिए यहाँ पर मन आपका बड़ा ही शिथिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका शरीर आपके मन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप अपनी ख्याल नहीं रखते हैं, अपने शरीर को एक साधना नहीं समझते हैं कि इसे ठीक रखना भी एक साधना है, इसे स्वच्छ रखना भी एक साधना है, और ये साधना करने से मेरे मन में इसका बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी मेरा मन शांत रहेगा, मेरा मन खुश रहेगा, तो मेरे साथ रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। राइट, लॉजिक है कि नहीं बताओ? आप जितने साफ सुथरे रहोगे उतने ज़्यादा आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होती हुई चली जाएगी, और इर्द गिर्द जो भी एनर्जी है वो भी अनायासी पॉजिटिव जितनी भी एनर्जीज है उसको खींच कर लेकर आएगा। इसीलिए अपने शरीर को भी एक साधना समझिए, इसका सही ढंग से रख रखाव करना ये आपकी साधना है। ठीक है, तभी तो ईश्वर आएंगे आपके मन में, है ना, वरना नहीं आएंगे। चलिए मैं बात करती हूँ सिंदूर का। आज का उपाय है सिंदूर का। हर लेडीज, भारतीय नारी, वो सिंदूर जरूर लगाती है। हम सब सिंदूर लगाते हैं, लेकिन सिंदूर लगाने का एक करेक्ट तरीका होता है जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने ये कहाँ से सीखा था? मैंने ये सीखा था अपनी मम्मी से सीखा था, अपने सासू माँ से सीखा था, क्योंकि मैं जब नई नई आई थी तो मुझे बहुत अच्छे से समझाया गया था। स्पेशली मेरी सासू माँ ने मुझे ये सिखाया था कि अगर पति को अपना बना के रखना है और पति का प्रेम पाना है तो इस तरीके से सिंदूर लगाना। चलिए मैं बताती हूँ। सिंदूर लगाने का नियम सबसे पहले जानिए कि आप सिंदूर किस में रखते हैं। अगर सिंदूर आप चांदी के सिंदूरदानी में रखते हैं तो इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है, हस्बैंड का आयु बढ़ता है और साथ में दोनों में प्रेम रहता है। लेकिन चलिए, जिनके पास सिल्वर का सिंदूर दानी नहीं है तो वो नॉर्मल जिसमें लगते हैं वो सही है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा, खर्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन चांदी की डिब्बिया में सिंदूर जरूर भर के रखिएगा और उसी से ही प्रतिदिन अपने मांग को भरिएगा। इससे क्या होता है, सिंदूर से आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, सिंदूर में बहुत सारे बहुत सारे उपाय होते हैं सिंदूर से रिलेटेड। अब चलिए मैं बताती हूँ कि सिंदूर जब लगाती हैं तो सिंदूर का टीका भी लगा लीजिए। इससे भी पति कहीं नहीं जाएगा, आपका पति आपके वश में रहेगा, यानी पति का प्यार आपके हाथों में रहेगा। जब आप सिंदूर लगाती हैं, वही सिंदूर की उंगली से आप अपने यहाँ पर, यानी यहाँ पर आप एक टीका भी लगा लेती है। आपने सिंदूर लगाया और एक टीका भी लगा लिया, तो इससे भी आपका पति जो है ना वो वश में रहेगा, यानी आपके प्रेम में वो रहेगा, प्रेम से बाहर नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, जब ये सिंदूर लगाते हैं ना तो बालों को बहुत अच्छे से कंघा कर लीजिएगा। ओके, उसमें कोई जट्ठा, क्या बोलते हैं, जट बोलते हैं ना, नॉट्स वगैरह नहीं रहने चाहिए।
उसके बाद ही जाकर आप सिंदूर लगाइएगा। बहुत किसी की नेचर होती है जैसे तैसे बालों में बिना कंघा वंगा किए वो सिंदूर लगा लेते हैं। आप देख लेना, अनायास ही उनके साथ, हस्बैंड के साथ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े लड़ाई होते हैं और रिलेशन बहुत खराब हो जाता है। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा उपाय है कि हमेशा बालों को कंघा करने के बाद भी आप सिंदूर लगाइए। यानी एक भी जट्टे वगैरह नहीं होने चाहिए, एक भी नॉट्स नहीं होने चाहिए बालों में। उसके बाद आप सिंदूर लगाइए और उसी सिंदूर का एक तिलक लगा लीजिए, यानी आप टीका लगा लीजिए। हस्बैंड निछावर हो जाएगा आपके प्यार में। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं बता देती हूँ, अपना सिंदूर किसी और को मत दीजिएगा। यानी आप किसी और को लगाती है, जैसे कि हमारे बंगालीज में होता है सिंदूर खैला, ठीक है। लेकिन हम अपना सिंदूर दानी लेकर जरूर जाते हैं माँ के पास, और माँ का जो सिंदूर है, यानी माँ के जो मांग में जो सिंदूर है उसे हम लेकर आते हैं और अपने सिंदूर दानी में रखते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ठहरी जितनी भी लेडीज है उसके लिए हम क्या करते हैं, नई सिंदूर, एटलीस्ट मैं ऐसा करती हूँ, एक नई सिंदूर रखती हूँ और उसी से सबको सिंदूर को पहनाती हूँ और वहीं से ही वो लोग मुझे सिंदूर पहनाते हैं। तो ये एक नियम है कि अपना सिंदूर कभी भी किसी को मत दीजिए। आप किसी को लगा दे रही है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अपनी सिंदूर दानी किसी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इससे लगाओ, डोंट डू दैट। इससे कलह बढ़ता है और अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है हस्बैंड और वाइफ में। तो आपका सिंदूर, आपका प्यार, आपका पति आपका है, किसी और का नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। अगली जो लास्ट बात है जिसका ध्यान रखना है, सिंदूर के साथ, सिंदूर को कोशिश कीजिए कहीं पर छुपा कर रखने का। हर किसी की नज़र आपके सिंदूर पर नहीं पड़नी चाहिए। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि आपके पति आपको कभी सिंदूर ना खरीद के दे। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बरसों से, पुराने समय से चली आ रही है। नानी, दादी, सासू माँ, मम्मी, ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए आ रही है। तो इससे क्या हुआ है, बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है उन लोगों को और बहुत लॉन्ग टर्म के साथ उन लोगों का जीवन भी बीता है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि आजकल के लोगों की कमी है। और बात बनती ही नहीं कि डिवोर्स तक आ जाती है। तो अगर रिश्तों को बचाना है, खास तौर पर अपने पति को अपना ही प्यार में रखना है, तो आपको सिंदूर का कुछ ख्याल रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए भी। ठीक है। तो ये सारे उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन मैंने शुरुआत में इस वीडियो की एक बात आप लोगों को कही थी कि आपका शरीर जो है ये एक साधना है और ये बहुत कीमती है। तो शरीर का जितना ख्याल रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ख्याल रहेगा, लोग आपसे खुश रहेंगे, क्योंकि आपने अपना ख्याल रखा है, अपने को बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रखा है, साफ सुथरा और एक साधना की तरह है। जब आप खाना भी खाते हैं तो सफाई का ख्याल रखते हैं कि वो खाना आप खा रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं, घर के लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो आप खाना बनाते समय भी बहुत साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, तो वो खाना का अलग ही टेस्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पर जैसे तैसे खाना, जैसे तैसे गंदगी के साथ वो खाना का कोई टेस्ट भी नहीं होता है और साथ में वो खाना आपको विपरीत फल ही देता है, उपकार तो कुछ देगा नहीं। तो हमारा शरीर कीमती है, इसका जितना रख रखाव जतन से कीजिएगा, ये आपको आगे चलकर ये भी वही रिटर्न में देगा। तो आप इसको इग्नोर करेंगे, अपने शरीर को, अपने हेल्थ को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर वो भी आपको बाद में जाकर वैसा ही फल रिटर्न देता है। राइट। तो मेरी बातों को गौर से समझिएगा और अमल कीजिएगा, क्योंकि इससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।